बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 का लाइव सेशन करवाना बहुत ही महंगा पड़ा। बड़े झूठ जो है वो बेनकाब हो चुके हैं, पकड़े गए। जब भी इंटरव्यूज़ आते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं जिसकी वजह से इंटरव्यूज़ आना कम हो गए थे, लेकिन लाइव सेशन ने बहुत सारे पोल खोल दिए हैं। कॉमेंट से पूछे गए सवाल अजीब सी बात है कि कमेंट्स में ही मौजूद नहीं थे। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला इंटरव्यू रात 12 बजे क्यों लाइव हुआ? 11 घंटे क्या होता रहा? अंदरूनी कहानी मैं आपको बताऊंगी। 11 मिनट 55 सेकंड्स के लाइव सेशन में, जो कि दुआ ज़हरा के लिए किया गया था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर वहां पर मौजूद है, उसमें दुआ ज़हरा सिर्फ 2 मिनट और 25 सेकंड ही बोलती है। बड़ी अजीब सी बात है। दुआ ज़हरा का जी लेटेस्ट इंटरव्यू, उसके 2 बुनियादी मकासद हैं जिसकी वजह से ये इंटरव्यू किया गया। नंबर 1 जो है वो मेहदी अली काज़मी को सुलह का पैगाम देना है, वो भी तब जब ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल करवाने के लिए दुआ ज़हरा को आज 12:30 बजे जो है सिंध में बुलाया हुआ था, कराची में बुलाया हुआ था, ताकि वो वहां पर जाती और जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन मेडिकल बोर्ड है, वहाँ पर दुआ ज़हरा पेश ही नहीं हुई। तो मगर मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो तो फजूल सा काम है, तो फजूल सी चीज़ें हैं। 11 घंटे की तवील तैयारी के लिए, वो भी 11 मिनट के इंटरव्यू के लिए, वो वक्त है और वो वक्त हमें नज़र भी आया। मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि ये 11 घंटे तक मुकम्मल तैयारी होती रही, क्योंकि कल जब मैंने दोपहर को वीडियो बनाई थी उसी वक्त हमारे सोर्सेज से हमें कंफर्म किया था कि जो घर है किसी का, जिसमें आप लोगों ने सजेशंस भी दी थी, बाद में कमेंट्स में बताया भी था कि किसका घर है। तो जी एक घर में इन लोगों की मीटिंग चल रही थी जहाँ पर दुआ ज़हरा ज़हीर मौजूद थे। तो वो 1 बजे का वक्त था, तो दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाला इंटरव्यू रात को होता है और 11 घंटे तक इस इंटरव्यू की यानी कि लाइव सेशन की तैयारी करवाई जाती है। नंबर 2 जी, सोशल मीडिया पर हक और सच पर मबनी रिपोर्टिंग करने वालों को रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। और ये बातें सारी की सारी आप देखिए कि दुआ ज़हरा के मुंह से कहलवाई जा रही हैं, ताकि लोग सोचें कि भाई लड़की तो बहुत ही चालाक है, लड़की तो किसी सूरत 14 साल की लग ही नहीं रही, लड़की देखो कितनी मक्कारों की तरह बोल रही है, लड़की कितनी शातिर है, कैसे ज़ुबान चला रही है, कह रही है कि मेरे वालिदैन ने ये किया, फला ने ये किया, ढी ने ये किया। तो सारा का सारा मुद्दा हम इस केस में देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा पे डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग ये कहें कि दुआ ज़हरा अपने मुंह से बोल रही है कि मैंने पसंद की शादी की है और मैं भागकर शादी करना चाहती थी और यही ये लोग करवाना चाहते थे। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि अब तो लोगों को मुकम्मल यकीन हो चुका है इन फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ के बाद कि मुकम्मल तौर पर दाल जो है वो काली है। पहले थोड़े से पॉइंट्स लग रहे थे, लेकिन अब तो भरपूर यकीन हो गया है कि बच्ची से जो उगलवाया जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़े मकासद हैं। अच्छा जी, एक और फैब्रिकेटेड इंटरव्यू में कमेंट्स के नाम पर पहले से रटवाए गए जवाबात थे। आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं वीडियो में, हम हवाई बातें नहीं करते, आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि जो भी सवालात किए गए उनमें से एक भी सवाल वहाँ पर मौजूद नहीं है। दिखाने के लिए कहा गया कि हम लाइव सेशन ले रहे हैं, आप लोग सवालात करें। और जब सवालात हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि जी जो सवालात कर रहे हैं ये लोग, क्या ये सवालात वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी सवाल मौजूद नहीं है। वो सवालात जो दुआ ज़हरा से किए गए थे। तो अब करवा दें मेरी वीडियो के बाद सवाल वहाँ पर पोस्ट करवा दिए जाएं खुद से, तो वो अलग बात है, लेकिन आवाम समझदार है, उनको पता है कि टाइम का जो है वो देख लेती है कि किस टाइम कौन से सवालात करवाए गए, बाद में किए गए या उस वक्त किए गए। अच्छा जी, यानी कि पहले से सवालात के जवाबात याद करवाए गए थे। और ये भी साफ देखा जा सकता है कि दूसरे मोबाइल पर कमेंट्स जो हैं जिनको सवालात की सूरत में दिखाया जा रहा था कि यही सवाल हम कर रहे हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे। स्क्रीनशॉट से लिए गए सवालात जो कि खुद ही आज तक किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स करवा दिए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के सवालात करवाए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ किया जाता है। तो अभी भी अपनी मर्ज़ी से ही पूछे गए सवालात थी, जिसकी तैयारी करवाने में 11 घंटे का वक्त लग चुका है। बच्ची को एक बार फिर उसकी उम्र से बड़ा जाहिर करने के लिए बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का, वेird किस्म का मेकअप जो है वो करवाया गया था, और जिसे ये बात कही जा रही थी कि मैंने ये मेकअप खुद किया है। और बच्ची को उम्र से बार बार हर इंटरव्यू में बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है। इस बार तो बच्ची को 14 साल से बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जो बच्चों की मासूमियत होती है
उनके चेहरे पर वो कोई भी मेकअप या कोई भी गद्दी नीचे रखकर या किसी भी तरीके से आप वो छुपा नहीं सकते। तो इस बार भी आप लोग नाकाम हो चुके हैं और मुझे बड़े दुख और हमदर्दी है। देखिए, बड़ी गलत बात है कि एक बच्ची को आपने साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनाए और उसको आपने देखें अच्छे से मेकअप भी करवाया, लेकिन बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप जो है जिंदा लाश के साथ बहुत गलत करते हैं। आपको जिंदा लाश को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसके भी बाल बनवाने चाहिए थे उसी सैलून से जहाँ पर वो बच्ची को आपने तैयार करवा के एक उम्र से बड़ी खातून बना के बिठा दिया था। तो उसके साथ ऐसे ना किया करें। इट्स वेरी वेरी बैड एटीट्यूड कि आप जिंदा लाश को जो है जिंदा लाश के तौर पर ही साथ बिठा देते हैं। दोपहर 1 बजे से इस लाइव सेशन की तैयारी की जा रही थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि कल ही कि क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 12 मिनट की वीडियो में दुआ ज़ारा सिर्फ 2.5 मिनट यानी कि 2.5 मिनट बोलती हुई नजर आई। और इस लाइव एडिटिंग मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइव एडिटिंग क्या है। इसको हम लाइव एडिटिंग कहते हैं। जैसे दुआ ज़ारा लंबी बात करने लगती है, उसकी बात काट दी जाती है और बार बार वालिदैन के तशद्दुद, वालिदैन के जुल्म व सितम, किसने क्या किया, कौन सा लड़का घर में रह रहा था, वालिदैन क्यों मारते पीटते थे, और फिर सुलह का पैगाम और सहाफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद करना बंद कर दें, इस पर ही जोर दिया गया। जहां पर वो बच्ची थोड़ी सी राग लापती थी, कोई बात करने लगती थी, उसको बीच में कट करके वो कहानी सुनाई जाती थी कि जी वालिदैन ये करते थे। तो मैं बताती चलूँ कि जो लोग टेक्निकल लोग होते हैं इसको लाइव एडिटिंग कहते हैं। हम लोग ने लाइव प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो जब हम किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और गेस्ट वो बातें करता है, हमारे ना कान में IFP लगी होती है, इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से। तो होता यह है कि आपका जो गेस्ट होता है उसको नहीं पता होता कि उसने क्या बोलना है। तो लाइव एडिटिंग ये होती है कि आपका प्रोड्यूसर आपको पीछे से कहता है कि जी यहाँ पर इनको रोकें, ये गलत बात कर रहे हैं, तो हम फ़ौरन से जो है उनकी बात को कट करते हैं, बड़े तरीके से कट करते हैं और फिर कोई और कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इस लाइव सेशन में ये चीज़ मुतादिद बार की गई, आप जाके देख सकते हैं। इसको हम लाइव एडिटिंग कहते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ये क्या चीज़ होती है और क्यों किया जाता है। अच्छा, ये तमाम बातें आप देखें कि जितनी भी वालिदैन के हवाले से गंदी बातें या जहर था कि मारते पीटते थे, देखें जी वालिदैन को सख्ती भी करनी पड़ती है। वालिदैन बच्चे को अगर फूलों की तरह रखते हैं तो हर जो पेरेंट्स होते हैं दुनिया में कहीं पर भी, चले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो अगर वो फूलों की तरह रखते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, तो सख्ती करने का हक भी वालिदैन को होता है कि अगर उनका बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको रोकें। तो अब बार बार एक इंटरव्यू में, फैब्रिकेटेड इंटरव्यू में, लाइव सेशन में बात बोलना कि वालिदैन मारते थे, तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। ये बात हम सबके यकीन को पुख्ता करती है कि मुकम्मल तौर पे दाल काली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और पसंद की शादियां भी करते हैं, घरों से भी जाते हैं, भागते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वो वालिदैन के खिलाफ बैठ के जो है वो डंके की चोट पर बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं या करते हैं। यहाँ पर अगर दुआ ज़ारा ये बोल रही है, मैं फिर आपको ये बात बोलूँगी कि बच्ची छोटी उम्र की है, 14 साल की बच्ची है, और जब कोई भी आप या मैं हफ्से बेजा में रखा गया हो या आपकी कोई भी वीडियोस उनके पास हो या आप 2 महीने कहीं पर भी रहते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चों के जहन कितने मासूम होते हैं। उनको आप जो भी कहलवाएंगे, जो भी करवाएंगे, वो करते हैं। तो 11 घंटे तक क्या करते रहे हैं, 11 घंटे के बाद लाइव सेशन क्यों किया गया, लाइव सेशन से 12 मिनट का क्यों किया गया, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात डेफिनेटली नहीं है, और बनाने वाले तो बेपना जवाबात जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू में सिर्फ दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वालिदैन अगर अपने बच्चों पे सख्ती करते हैं तो वो बहुत बुरे हैं, वालिदैन ने अगर मारा डांटा, जो कि लगता नहीं है मेहदी अली काज़मी को देख के कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन पर डालने की कोशिश की जा रही है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर पंचायत जो है लगाने की बजाय, यहाँ पर कहानियाँ सुनाने की बजाय आपको सिंध में बुलाया गया अदालत की जानिब से, आपको वहाँ पर जाना चाहिए और एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बनाया गया, वहाँ पर टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि आपको जो औरत बना के बिठा दिया जाता है पुख्ता उम्र की, मेकअप ढेर सारा लगा के, क्या सच में इतनी ही पुख्ता उम्र की है, या जो बातें बच्ची से करवाई जा रही हैं 11-11, 12-12 घंटे तैयारी करवा के, क्या बच्ची इतनी पुख्ता है। ये तो मेडिकल बोर्ड जब एग्जामिनेशन करेगा, सारी चीज़ें जांचेगा, तो पता चलेगा कि किस तरह से मामलात कहाँ पर लेकर चले हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा के मुंह से सारी बातें करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम जो है दुआ ज़ारा से नफरत करना शुरू कर दें कि जी कितनी गंदी लड़की है, अपने माँ बाप के खिलाफ बोलती है। ये सिर्फ और सिर्फ
एक लव मैरिज है और नफरत का आंसर जो है दुआ ज़ारा के खिलाफ भड़काने के लिए ये सारी बातें दुआ ज़ारा से करवाई जा रही हैं। लोगों से दुआ के खिलाफ नफरत में इजाफे के अलावा मुझे इस 12 मिनट के लाइव सेशन में यकीन माने कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। कोई काम की, कोई एक काम की चीज़ हो इस 12 मिनट के लाइव सेशन में कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये कि अवाम जो है दुआ ज़ारा से नफरत करना शुरू कर दें और कहें कि भाई इसी लड़की का सारा कसूर है। पिछले इंटरव्यू में तो जी कैमरामैन जो है वो मौजूद था। इस बार 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 उंगलियां जो हैं वो कट के बटन पे थी कि अगर बच्ची से कुछ गलत निकल जाता है मुंह से तो हम उसको काट दें। और यकीन करें कि एक और बड़ी अजीब सी बात है कि 11 घंटे की तैयारी के बाद भी सामने से इंस्ट्रक्शंस ली जा रही थी, आवाज़ें आ रही थी पीछे से लोगों की जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, जो कहानी सुना रहे थे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो इस 11-12 मिनट में बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो इतनी तैयारी के बाद भी फ्लॉप नजर आई। तो अगली बार मजीद तैयारी के साथ आइएगा ताकि थोड़ा सा हम लोग एंजॉय कर सकें। मज़ा नहीं आया इस बार। और बच्ची को ना थोड़ा सा मेकअप कब करवाएं क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है। तो इतना मेकअप करने के बाद भी बच्ची जो है इतनी पुख्ता नहीं लग सकती जितनी पुख्ता आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं।